हेलो एवरीवन। आज का व्लॉग कपड़े धोने के साथ। राम राम जी सभी को। देखो कपड़े कितने ढेर सारे हो जाते हैं, रोज के रोज रोज मशीन लगती है। और कपड़े मैंने तो अपने हाथ से ही धो लिए। मैं तो हाथ से ही धो लेती हूँ अपने सारे कपड़े। मैं मशीन में कम ही डालती हूँ, हाथ से ही धो देती हूँ अपने सारे जितने भी होते हैं ना। गर्मियों में तो दोनों ही टाइम ही बदलने पड़ते हैं कपड़े, तो मैं हाथ से धो देती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई, एकदम ही गर्मी हो गई। ये देखो कुकू, कुकू केले तो केला को खा फेंक रही है रही है, या कुचल रही है, फेंक रही है। बाबूजी बैठे केले खा रहे हैं। कच्चे केले लिए थे आज, पके केले नहीं कच्चे लेते केले हैं हम, खाने पके केले चाहिए। नहीं खाते हम। लो ये पड़ा है। कच्चे केले लेते हैं, कच्चे ही खाते हैं। कच्चे का टेस्ट और ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मिठास भी कम होता है। और कच्चे केले ही खाते हैं और कच्चे केले ही खरीदते हैं। देखो कुकू कुचल रही है, खाती नहीं, कुचल देती है, कुचल कुचल कच्चे के वो केले कर देती है। देखो, हेलो कर लो कुकू, कुकू हेलो कर लो। कुकू डांस कर रही है। डांस कर रही है देखो। ओह शाबाश, गुड बाय, गुड गुड। कुकू डांस कर रही हो आप। ओहो, जो जो ज्यादा पके केले होते हैं ना, उनमें मीठा ज्यादा होता है, वो नहीं अच्छे लगते। मैट भी मिट्टी का भर जाता है, रोज इसके भी पहले झाड़ू लगाते हैं फिर पोछा लगाते हैं। मुझे अखबार पढ़ने को लग रहे हैं। ये तिल का तेल है। पैरों में जलन और दर्द इतना होता है कि बहुत ज्यादा, तो थोड़ा तिल के तेल की मालिश कर देती हूँ तो थोड़ा पैर सही हो जाते हैं, नहीं तो पैरों में ऐसे जलने लग जाते हैं बढ़िया में डाल नीचे दूँ। से। इसलिए तिल के तेल की कर लो, सरसों के तेल की कर लो। सरसों के तेल में अजवाइन मेथी वगैरह डाल के उबाल लो, तो उससे भी मालिश हो जाती है अच्छे से। पैरों में थोड़ी सी मालिश कर लेती हूँ तो थोड़ा जलन कम हो जाती है, पैरों का दर्द कम हो बस जाता हो है, जाए। नींद अच्छी आ जाती है। इसलिए मैं दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा तिल के तेल की पैरों में मालिश कर लेती हूँ। गर्मी के दिनों में ज्यादा जलन और ये दर्द होता है, सर्दियों में इतना नहीं होता है। सर्दियों में जलन वगैरह नहीं होती है, और गर्मी में तो ये तलवे पंजे ऐसे जलते हैं बुरी तरह से, आग सी लगती है। तो मैं थोड़ा मालिश करके और ठीक कर लेती हूँ पैरों को। गोली खाओ तो थोड़ी देर तो असर होता है, गोली खाओ थोड़ी देर असर होता है, उसके बाद फिर वैसे ही 2 घंटे तो असर रहता है, गोली अगर खाते हैं तो 2 घंटे असर रहता है। 2 घंटे के बाद फिर वैसे ही हो जाता है, और ये मालिश करने से ना थोड़ा सही हो जाता है। कपड़े मशीन के थोड़े धुल गए थे, चादरें वगैरह सुखाने लग गई। उनके चलो मैं सुखा देती हूँ उनको, ड्रायर तो कर रखे हैं। बेटा भी लग रहा है सुखाने के लिए, बेटा सुखा रहा था, मैंने कहा चल मैं साथ सुखवा देती हूँ। गर्मियों में तो कपड़े इतने होते हैं, दो दो दोनों टाइम में बदलने पड़ते हैं। थोड़े से पसीने आए और फिर बदल देते हैं, थोड़े से पसीने आए फिर बदल लेते हैं। गर्मी में तो कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं, सर्दी में थोड़ा कम होते हैं। कपड़े वगैरह सुखा दिए। ये अंकुरित मूंग है। अब तो गर्मियां है ना, तो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। देखो छलनी में से नीचे से निकल रहे हैं, ये देखिए। चने, मूंग, मोठ, छोटे राजमा, सफेद छोले, सब कुछ अगर भिगो दो सारी चीज, और लोबिया दूसरे दिन अंकुरित हो जाते हैं। ये मैंने बेसन पीस दिया, 2-3 किलो दाल का पीस देती हूँ एक बार, कई दिन चल जाता है। ये टब खाली कर रही हूँ, डब्बों में भर के रख दूंगी और यूज करते रहेंगे। कितना बढ़िया बेसन भी। ये राबड़ी बन रही है घाट की,
घाट की राबड़ी एक दिन छोड़ के बनाते हैं। एक दिन बनाए, आज बनाई है तो कल नहीं बनाएँगे, परसों बनाएँगे फिर। घाट की राबड़ी गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी भी, हेल्दी भी और ठंडी भी रहती है, बहुत अच्छी लगती है। बेसन में से डब्बा भर दिया है और ये बने चावल। क्योंकि कल थी कढ़ी चावल बनाए, क्योंकि कल थी एकादशी का फास्ट हमारा, तो द्वादशी को हम चावल बनाते हैं। चावल के साथ छोले बना लो, दाल बना लो, कढ़ी बना लो। तो आज चावल और कढ़ी कढ़ी चावल बनाए हैं। ये कढ़ी बन रही है, कढ़ी राबड़ी। इनको बहुत देर तक पकाना पड़ता है। ये पकोड़े बना दिए थे मैंने, इसमें डाल देंगे। कढ़ी को, राबड़ी को बहुत देर तक पकाना पड़ता है। जब काफ़ी देर तक पकते-पकते आधी रह जाती है, तभी वो टेस्टी बनती है। अगर बीच में थोड़ा छोड़ दो, तो फिर कच्ची-कच्ची रह जाती है। पकोड़े डाल दिए, कढ़ी पकोड़ा, हरा धनिया काट के डाल दिया। द्वादशी वाले दिन चावल बनते हैं। चावल ही गाय वाले को खिलाते हैं और चावल ही मैं खुद खाती हूँ। बच्चे भी खा लेते हैं। द्वादशी को तो चावल बनते ही बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।